मार्केटें खुली 2 दिन मार्केटें बंद, वसूली बंद, मजदूरी बंद। घर में बच्चे भूख से नढाल, कब करेगी हुकूमत इनका ख्याल। अभी 6 बजे सनसानी छा गई, लगता यही है कोरोना की तीसरी लहर आ गई। लॉकडाउन करो, नाम चाहे स्मार्ट लॉकडाउन का ही दे दो, मगर गरीब को सुकून दे दो, उसको जीने की उम्मीद दे दो। रोजगार नहीं दे सकते तो काम करने की इजाजत ही दे दो। गरीब के घर की छत टपक रही है, तुम्हारे महल बड़े बड़े हैं। गरीब का बच्चा भूख से मर रहा है और तुम्हारी मेज पर हजारों खाने पड़े हैं। अपोजिशन को अपनी पड़ी है, ये पाकिस्तान की सियासत किस नजरिए पर आ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टेट 5060 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट उर्वा अनमोल खालिद, हाजिर खिदमत। प्रोग्राम का आगाज एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, ये गंदी पॉलिटिक्स हम संभाल लेंगे, हाँ आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। सफ्तर साहब, बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ, चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आई नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं मुजाहिद हुसैन साहब। जी मुजाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। जी मुजाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुजाहिद साहब, हुकूमत की क्या हिकमत अमली हैं? 5 दिन मार्केटें 6 बजे तक खुली रहेगी, हफ्ते और इतवार को मार्केट बंद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। मैं इस पे गुफ्तगू आपसे आगाज़ करता हूँ। सबसे पहली बात ये है अनमोल के इस वक्त जो मार्केटों के हालात हैं, जो मार्केटों के काम हैं, तकरीबन 1.5 माह से लोग जो है ना रोटी से तंग हैं। मार्केटों में जान नहीं है। ये तो चलो अब मार्केटों का पकड़ दगड़ ये बंद होना शुरू हो गया ना, और मार्केट के अंदर जान नहीं है। मार्केट के लोगों को या दुकानदारों को या छोटे मोटी इंडस्ट्री वालों को किसी चीज़ का भी रिलीफ नहीं है। चाहे वो बत्ती की शक्ल में ले लें, चाहे वो चीज़ों की शक्ल में ले लें, चाहे प्रोडक्ट की शक्ल में ले लें, 3 गुना 4 गुना इन्होंने कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी हैं। जो छोटे तबके के कारोबारी जो निज़ाम है वो टोटल बंद पड़ा हुआ है। जिनका थोड़ा ज़्यादा चलता था वो भी बंद है। और जो ये दुकानदार हजरात थे, अब माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने उनके लिए इतना अच्छा पैकेज निकाला है कि हफ्ते को छोटे मोटे दुकानदारों का लेन देन होता था वो टोटल बंद हो गया। जो गरीब अवाम, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, वो समझ ले कि एक तरफ से जो हफ्ते वाले दिन उनको पेमेंट मिलती थी, वो अपने घर को राशन वगैरह जो लेके जाते थे वो भी बंद हो चुका है इस वक्त। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि अगर 5 दिन गवर्नमेंट ने एक टाइम रखा है कि सुबह 9 से 10 का या शाम 6 बजे का, तो वो सिर्फ हफ्ते वाले ही दिन क्यों मार्केट बंद कर की जाती है? क्या हफ्ते वाले दिन मार्केट बंद करने से गरीब अवाम का नुकसान नहीं है तो किसका है? वो तो दुकानदार हजरात हैं या दूसरे हजरात हैं, उन्होंने तो 5 दिन में कमा लेना है, उन्होंने घर चले जाना है। जिस दिन लेन देन होना है हफ्ते वाले दिन, उसी दिन उसको ये कहा जाएगा जी हफ्ते की मार्केट बंद थी, हम आपको कहाँ से पैसे दें। तो मुझे बस ये बता दें कि गरीब आदमी अपने बच्चों को लेके कहाँ जाए। अच्छा मुझे सब ये बताएं, क्या कारोबार पर असरात बुरे नहीं पड़ेंगे हफ्ते इतवार को मार्केट बंद होने से? अनमोल, कारोबार तो है ही नहीं। जिस बंदे का इस वक्त आप समझ लें कि जो बंदा कारोबार में खुशहाली थी, या जो कारोबार हम इस गवर्नमेंट से तवक्को करते थे कि ये इतने ज़्यादा आएंगे, इस गवर्नमेंट ने कारोबार हजरात को तो कहीं किस्म से भी रिलीफ दिया ही नहीं है। चाहे वो इंपोर्ट का सामान हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी प्रोडक्ट हो, उस पर ड्यूटियाँ इन्होंने डबल ट्रिपल लगा दी हैं। उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा है, जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 25-30 रुपये में जा रही है। अब ये रोना धोना दो रहे हैं जी कि वो जी नून लीग ने मुआहदे किए थे, उसने मुआहदे किए थे। 3 साल से आए हैं,
3 साल से ये आए हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने अब अपना 3 सालों में कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं इन्होंने सोची कि गरीब आवाम के लिए ये फ़ायदा कर सके। उस गरीब आवाम का जिसका इन्होंने वोट लिया है, उस गरीब आवाम ने जिसको तब्दीली के लिए इनको वोट दिया है, ये दूसरे काम तो कर रहे हैं, हमें नज़र भी आ रहा है कि ठीक है, लेकिन जब तक एक गरीब आदमी के लिए कोई पैकेज या कोई चीज़ ऐसी ये सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी उस गरीब आवाम को जिसका सिर्फ तल्लक एक रोटी से है और अपनी मजदूरी से है और अपने उस चीज़ से है जो अपने बच्चों को उसने पेट पालना है। जी 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 नाज़रीन, यहाँ पर मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलो चलो, बहुत काम बाकी है। उफ, ये गर्मी, ये मुझे ही करना पड़ेगा। ओए अब परफेक्ट है। माइक चेक 1 2 3 परफेक्ट है। परफेक्ट तो आप हैं। धूप गर्मी पसीने में भी इतनी फ्रेश कैसे? परफेक्ट फ्रेशनेस विद नया सनसिल्क रिफ्रेश। इसकी फ्रेग्रेंस बर्स्ट टेक्नोलॉजी दे मिंट और इंजीर की खुशबू हर बार बस छूने पे महकती फ्रेशनेस अब 48 आवर्स तक। नया सनसिल्क नेचुरल रिचार्ज। में छुट्टी की वजह से क्या आम शख्स को काम मिलता है? अब ऐसा होगा या नहीं? अनमोल, कैसे होगा? जब लॉकडाउन लगा दिया, हफ्ते वाले दिन मार्केटें बंद करवा दी इन्होंने, रोज़गार का सिस्टम बंद हो गया, तो फिर वो मुझे ये बताएं कौन सी मार्केट में जाके बैठेंगे या कौन सी मार्केट में जाके वो खड़े होंगे कि वहाँ से वो लोग उनको लेके जाए, मजदूर तबके को जाके काम दें। जब मार्केटें बंद हैं तो काम कहाँ से मिलेगा? और सबसे जो इस वक्त जो दिल उदास करने वाली बात है ना, वो ये है कि एक तो हमारी अवाम वैसे इन हालातों की वजह से तंग है, ऊपर से काम नहीं है, और ऊपर से ये 6 बजे के बाद मार्केटें बंद होना शुरू हो गई हैं, और ऊपर से हफ्ते वाले दिन जो आप बता रही हैं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हफ्ते वाले दिन मार्केटें जब बंद हो जाती हैं तो वो इतवार और हफ्ते को काम कहाँ से मिलेगा? अनमोल, ये बात तो क्लियर है कि हफ्ता इतवार जब अगर मार्केटें बंद है तो गरीब आदमी की समझे छुट्टी है। इस तरह से छुट्टी समझ ले कि उसके घर के बच्चों की भी छुट्टी है, इस तरह से समझ ले कि उसके घर के सामान की भी छुट्टी है, इस तरह से समझ ले कि गरीब आदमी की सिर्फ छुट्टी ही छुट्टी है और कुछ भी नहीं। अच्छा, जैसे सब हफ्ता इतवार को मजदूरी ना मिले तो क्या मजदूर के बच्चे फिर 2 दिन का रोजा रख लें? इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? अनमोल, ये तो वो जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। ये उनका काम है कि अपने निचले तबके की वो बात करते हैं, शुरू से लेके अभी तक वो यही नारा लगा रहे हैं, हम नीचे वाले तबके को ऊपर उठाएंगे। अब मुझे इसमें कुछ चीज़ नज़र तो नहीं आ रही गरीब आदमी को उठाने वाली। मुझे तो टोटल ऐसा ही लग रहा है कि गरीब आदमी को पहले ही दबा हुआ और ऊपर से और दबा देना। देखें, गरीब आदमी अगर भूख प्यास से तंग होगा तो वो क्या करेगा? अपने दोस्तों से, महल्लेदारों से, आगे पीछे से कर्जा मांगना शुरू कर देगा। कर्जे के नीचे जब वो आ जाएगा, दबाव पे आ जाएगा, फिर वो काम करेगा कि अपना कर्जा उतारेगा। जैसे सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ना हमारे पाकिस्तान की, मुझे नहीं लगता कि वो अगर मजदूर है तो मजदूरी कर सकता है, अगर किसी दुकानदार के पास है तो वो दुकानदारी कर सकता है, या किसी मार्केटिंग में है तो वो मार्केटिंग कर सकता है, या किसी फैक्ट्री में है तो वो अपनी वो कमा के जो अपना कर्जा उतार सकता है। ये एक ऐसा माहौल बन गया है कि गरीब आदमी तो तंग है ही है। जितने हमारे छोटे मोटे का ताजर हैं या जितने छोटे मोटे दुकानदार हैं वो उस गरीब से ज़्यादा तंग हैं, जिन्होंने 10-10 बंदे रखे थे, 20-20 बंदे, 25-25 बंदे रखे थे काम के लिए। इस वक्त आप चले जाएं तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के 2 या 3 वर्कर से ज़्यादा होंगे। अब वो जो 23-22 जो वर्कर निकालेंगे, आखिर उनका रोज़गार तो शुरू दिन से बंद है, उसमें हफ्ता क्या हो या इतवार क्या हो। इस गवर्नमेंट से, पीटीआई से गरीब आदमी को बहुत सी उम्मीदें थी, बहुत सी ख्वाहिशें थी, बहुत से नई उम्मीदों के साथ इन्होंने पीटीआई को वोट दिया था कि हमारा काम डबल होगा, हम काम करेंगे और काम करने के बाद हमारे मुस्तकबिल भी ठीक होंगे और हर अच्छा एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें तब्दीली आएगी। ऐसा तो खैर हुआ कोई नहीं काम, ना तो तब्दीली आई है, ना ही उस गरीब अवाम की जो है परेशानियां दूर हुई हैं, ना ही उस गरीब अवाम को अच्छा माहौल दिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है गरीब अवाम का।
मुजाहिद साहब, हुकूमत को चाहिए था कि हफ्ता और इतवार को भूख का लॉकडाउन करवा देती, इसके बारे में क्या कहेंगे? बनता तो ऐसे ही है। अब जैसे इन्होंने ये खोले हुए हैं अपने लंगर खाने, तो अब हो सकता है आपकी बात ठीक हो कि हफ्ते इतवार को वहाँ भी उन्होंने छुट्टी रख दी हो, ताकि यहाँ से अगर काम नहीं मिला तो वहाँ से भी छुट्टी हो। लेकिन देखें ना, बात ये है कि अगर गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये मामला मसाइल है तो गवर्नमेंट कोई पैकेज भी तो दे सकती है ना। गवर्नमेंट कुछ उस गरीब आदमी के लिए रिलीफ भी तो निकाल सकती है ना। गवर्नमेंट का तो ये काम है कि गरीब आवाम का पहले सोचे। अब इन्होंने कोरोना का तीसरी लहर का इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। मान लिया अगर हमारे मुल्क में कोरोना दोबारा से तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, उसमें गरीब आदमी का उन्होंने क्या पैकेज लगाया? लंगर खाने जहाँ लगाए थे वहाँ राशन खाने भी बनवा लेते, ताकि काम ना होते वहाँ से इंदराज करते, जाके देखते, अपना अंगूठा लगाते, उसके बाद उनको वहाँ से राशन मिलता और उनको भी पता होता कि चले जी अगर काम बंद है, अगर मजदूरी नहीं हो रही, मुल्क अभी इस वक्त मुल्क के हालात इतने ज़्यादा टफ तरीन जा रहे हैं, कम से कम इनका एक रोज़गार छीन लो तो इनकी रोटी छीनी गई, रोटी छीनी गई तो रोज़गार छीना गया। इसके अलावा गरीब आदमी के पास है क्या? जी मुजाहिद साहब, ये मजदूर की हिम्मत और ताकत को तब समझेंगे जब खुद भूखे प्यासे रहेंगे, ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अनमोल, मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी मुल्क हो, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, मुल्क की खूबसूरती जो होती है ना, इसी गरीब तबके से होती है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करके, चाहे वो किसी शोबस में भी हो, मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आपको शायद पता भी हो या अंदाज़ा हो, जो थोड़े से हाई सोसाइटी के लोग हैं ना, वो बैठने के अलावा और ज़्यादा काम करने से उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। जो हमारा वाहिद तबका है गरीब आदमी का, वो 24 घंटे की बजाय 48 घंटे भी उनको कहो तो वो काम पे लगे रहते हैं। वो काम करने को अपनी इबादत और सवाब का काम समझते हैं। सबसे पहली बात, इस तरह के जो गरीब तबका है और जो गरीब हमारे भाई हैं, जो मज़दूर मेहनत कश भाई हैं, मैं सबसे पहले उनको सलाम पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस वक्त जो हमारे ये मूजी मरज़ तीसरी लहर आई है, अल्लाह ताला हमें इससे निजात दे और गवर्नमेंट के कुछ इस तरह का कुछ प्लान बना दे गवर्नमेंट। मेरे जो भाई हैं, ये मज़दूर तबका जो मेरा भाई है, इसको जो है ना उसमें कुछ पैकेज गवर्नमेंट लगा दे और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोशिश करे गवर्नमेंट जितना भी हो सकता है हफ्ते की बजाय, छुट्टी देने की बजाय, कम से कम जो है ना मार्केट जो है ना 2 बजे 3 बजे बंद करवा दे या हाफ डे करवा दे, उसको 12 बजे तक चलवा दे, हफ्ते वाले दिन छुट्टी ना रखे, ताकि सब अपने खुशी से रोटी लेके जाएं, कमा के जाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, उनकी भी दुआएं लें, हमसे भी लें। और जितना हमारा पाकिस्तान की जो अवाम है, जो हमारे पाकिस्तान के भाई बहन हैं और जितने हम लोग हैं, मिल के सारे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें इस तीसरी लहर से बहुत आसानी से इंशाल्लाह निकाल देगी। आमीन। जी मुजाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, शुक्रिया मुजाहिद साहब। जी नाजरीन, इसी के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी होस्ट उर्वा अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।